हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द नॉलेज क्लासरूम पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास से संबंधित उसके ऐतिहासिक स्रोतों के ऊपर, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत बात की थी कुछ प्रश्नों के ऊपर। तो हम उसी से आगे आज शुरू करने जा रहे हैं। हमने मुख्यतः जो प्रश्न किए थे पिछली वीडियो में 30 प्रश्नों को हमने कवर किया था और उसके आगे के प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपने हमारी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप उसको आवश्यक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आपके सामने जो पिछली वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न था वो क्या था? दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? यानी कि जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख थे, उसके जो राजदूत थे अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देवराय द्वितीय के शासनकाल में उसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 33वें प्रश्न में पूछा है कि जो भारतीय पुरातत्व है उसका जो जनक है वो किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करने वाला सबसे पहले था वो कौन सा विद्वान था? यानी कि जिस समय ये पता चला था कि हड़प्पा ये स्थल है तो वो कौन था, उस विद्वान का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दयाराम साहनी होगा, जिसने हड़प्पा की खोज की थी। अब हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 के अंतर्गत हुई थी। यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? यानी कि कौन से दो भारतीय हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी मुख्यतः? तो एक का नाम दयाराम साहनी था और दूसरे का नाम राखलदास बैनर्जी यानी कि आर डी बैनर्जी। दयाराम साहनी ने तो 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और 1922 के अंतर्गत राखलदास बैनर्जी ने किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रश्न नंबर 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि मुख्यतः दायित्व जो खुदाई का था वो किसके हाथों में था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सर जॉन मार्शल के हाथों में ही ये खुदाई का कार्य था। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न नंबर 38, न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो न्यूमिस्मैटिक है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है 39वां, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई बोगाज कोई का महत्व क्यों है? इसलिए इसका महत्व, वहां से जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिला है। यानी कि जो हमारे यहाँ पर एशिया माइनर में जो स्थित बोगाज कोई है उसका महत्व क्यों है? क्योंकि जो वहां से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं के बारे में, इंद्र, वरुण, मित्र और उसके बाद है नासत्य, तो इनके माध्यम से वहां का उल्लेख मिला है, जिसके कारण से जो ये बोगाज कोई है उसका महत्व बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी कि जो अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे उनको पढ़ने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप इसका सही जवाब होगा। जेम्स प्रिंसेप इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं? यानी कि अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे तो उनकी भाषा क्या है और उनकी लिपि क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि में वो लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 42, कहां से अशोक के द्विभाषी यानी कि दो भाषाओं में कौन कौन सी, ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि हमने उस स्थान का नाम बताना है जहां से दो भाषा में लिखे हुए अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंधार होगा। कंधार का कौन सा हिस्सा? सर ए कुना वाला, यानी कि सर ए कुना, यहां से हमें क्या मिले हैं? अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 43, अशोक के मनसेहरा यानी कि जो मनसेहरा है वो कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंतर्गत। शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? यानी कि अशोक ने जो शिलालेख यहाँ पर खुदवाए थे उनके अंतर्गत कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? खरोष्टी लिपि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? यानी कि प्राचीन भारत के अंदर ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि वो इस प्रकार से लिखी जाती थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न नंबर 44 का? तो वो लिपि कौन सी थी? खरोष्टी लिपि थी। प्रश्न नंबर 45, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, यानी कि किससे संबंधित है? जो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो संबंधित होगा केवल वासुदेव से, न ही तो वह संकर्षण था वासुदेव से संबंधित है, न ही वह संकर्षण था प्रभु से संबंधित है, और न ही वह संकर्षण प्रभु तथा वासुदेव से संदर्भित है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? वो केवल किससे संबंधित है, संदर्भित है? केवल वासुदेव से। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यानी कि जो यहाँ पर पूछा गया उस अभिलेख का नाम पूछा है जो किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यानी कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया जो अभिलेख था वो किस भारतीय राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा? रुद्रदमन के द्वारा वो जारी किया गया था। किस शासक के द्वारा? रुद्रदमन शासक के द्वारा ये जारी किया गया, जो कि एक शक शासक था। प्रश्न नंबर 48, काव्य शैली का प्राचीनतम प्रमाण किसके अभिलेख में मिलता है? यानी कि जो काव्य शैली थी उसका जो प्राचीनतम प्रमाण है किसके अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुद्र दमन होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? रुद्र दमन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिला है? तो कौन से अभिलेख के अंतर्गत? जो हमें महाक्षत्रपक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, यानी कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से हमें दोनों के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में, उस अभिलेख से हमें पता लगता है। कौन सा अभिलेख है? वो जूनागढ़ का अभिलेख है। प्रश्न नंबर 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? यानी कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी उसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रयाग अभिलेख के अंदर इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था उसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। किस शासक का दरबारी कवि था? यानी कि जो हरिसेन था वो किस शासक का दरबारी कवि था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 52, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? कौन सी सदी के अंतर्गत मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चौथी सदी के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, इस लौह स्तंभ का जो मेहरौली के अंतर्गत स्थित है। प्रश्न नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यानी कि किसकी स्मृति में उसको बनाया गया होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चंदर होगा। इसका सही जवाब चंदर के स्मृति में इसको बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कि जो सती प्रथा थी उसका जो पहला पुरातात्विक उल्लेख मिला है वो कहां पर मिला है? जो मिला है हमें ईरान अभिलेख में।
कहां से? एरन अभिलेखों के अंतर्गत हमें सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 55, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यानी कि जो एरन अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से पूछा गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भानुगुप्त होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भानुगुप्त होगा। तो आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। और यदि आपने पिछले प्रश्नों को कवर नहीं किया तो आप उन प्रश्नों को भी कवर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।